अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम व्यूअर्स खैरियत व आफियत से होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है और हमारे कुछ व्यूअर्स थे, हमारे कुछ जानने वाले हमारे दोस्तों जो थे, वो हमसे हमेशा एक सवाल पूछ रहे थे कंस्ट्रक्शन लाइन में कि वो कह रहे थे कि शेख तालिम साहब ये बताएं कि मकान का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी लेंथ कितनी रखी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे कि मकान के लेंथ की पूरी जानकारी कम वक्त में हम आपको दे सकें और अच्छी तरह से समझा सकें। देखिए, अमूमन मकान का जो कंस्ट्रक्शन का जो लाइन होता है, दरअसल वो आप अपने मौजूदगी में अपनी निगरानी में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर से ये देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन एरिया जो होता है, जिस जगह आप मकान कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, तो कोशिश आप ये करें जिस ज़मीन पे आप मकान की बुनियाद रख रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि वो ज़मीन में मिट्टी का मात्रा ज़्यादा है या बालू का। उसमें क्या होगा कि आपके जो मकान का जो बुनियादी हिस्सा होगा, अगर वो आपका स्ट्रोंग रहेगा, वो आपका पूरा सॉलिड रहेगा, तो मकान आपका हेवी रहेगा। मकान का सारा लोड जो होता है वो निचले हिस्से पर ही होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करने के बावजूद मकान का जो बुनियादी हिस्सा होता है उसे कमज़ोर कर देता है और बाद में उसको इसका नुकसानात बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। वो कोशिश ये करे कि अगर आप जिस जगह कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं उस जगह अगर वो रेतीला जगह है, मट्टी का मात्रा कम है और वहाँ पे बालू का मात्रा रेत का मात्रा कुछ ज़्यादा है, तो उस जगह आप कोशिश ये करें कि कम से कम 6 फीट उसकी लेंथ दें और उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है उस नींव की कम से कम 5 बाय 5 की होनी चाहिए। अगर आप 5 बाय 5 लंबाई और चौड़ाई नहीं रख रहे हैं नींव की, तो कम से कम कोशिश ये करें कि 4 बाय 4 होना ही चाहिए। अगर आप नींव की लंबाई चौड़ाई 4 बाय 4 रख रहे हैं तो गहराई 5.5 फीट 5 फीट आप मिनिमम रख सकते हैं। और अगर आप इससे कम रखते हैं तो आप मंजिल नहीं बढ़ा सकते, फ्लोर नहीं बढ़ा सकते। अगर अपने मकान का लेआउट कम रख रहे हैं तो आप मकान की हाइट नहीं बढ़ा सकते। पहली मंजिल के बाद कोशिश करेंगे हम दूसरी बनाए तीसरी बनाए, तो ये आप नहीं बना सकेंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी कि आप शुरुआती में जो गलती करेंगे इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कॉस्ट कटिंग करते हैं और उसका बजट कम होता है, जिसके कारण वो लेंथ मकान का ज़्यादा नहीं दे पाता है, गहराई और डिप्थ उसकी ज़्यादा नहीं दे पाता है। और जब वो बाद में दूसरी मंजिल बनाने की नौबत आता है तो रिक्सेल हो जाता है वो मकान। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो मकान के लेंथ रख रहे हैं उस लेंथ को 5 फीट मिनिमम दे और 4.5 फीट लंबाई और 4.5 फीट उसकी चौड़ाई दे। उसके बाद उस जाल को आप क्रेन तोड़ करके कम से कम, अगर 4.5 बाय 4.5 की आपकी गहराई है, लंबाई चौड़ाई है नींव की, तो आप 4 बाय 4 ही जाल रखें। और अगर आप 4 बाय 4 की जाल दे रहे हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई 5 बाय 5 रखें और मिनिमम लेंथ डिप्थ जो होता है वो आपको 5.5 के बीच में ही रखना है। अगर आप मकान की लेंथ, अगर आप गहराई 5.5 फीट देते हैं तो सोलिंग लगने के बाद आपका वो
5 सवा 5 फीट ही बचेगा। और उसकी जाल की ढलाई जो है आपकी कम से कम 9 इंच मोटी होनी चाहिए। और अगर आपके पास बजट कम है तो कम आप उसमें 6 इंच जाल की ढलाई करें। उससे क्या होगा, क्योंकि जो जाल के ऊपर जो मकान का सारा लोड होगा वो उस जाल के ऊपर इस तरह से होता है। तो जब आपका ये जाल कमज़ोर हो जाएगा तो मकान ऑटोमेटिक बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जो जाल हम दे रहे हैं मकान के अंदर, वो जाल में आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरिया जो है 12 का ही दें। बेशक सरिया आप 10 का भी दे सकते हैं, 8 का भी दे सकते हैं, लेकिन उसको आप डबल चट्टी के हिसाब से दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से एक सरिया अगर आप इस तरह से लंबा दे रहे हैं तो इसके ऊपर एक ऐसे दें। जो डबल चट्टी, जो रड मिस्त्री होते हैं वो उसको पता है कि डबल चट्टी जाल किस तरह से बनता है। अगर आपका मिस्त्री नॉलेजफुल होगा, नॉलेजवर होगा, तो उसको पता है कि जाल को किस तरह से डबल चट्टी में देकर करंट किस तरह से तोड़ा जाता है। तो मकान से रिलेटिव ऐसे बहुत से जानकारी है जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और हर एक सिविल इंजीनियर्स के अलग अलग सजेशन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जाल की मोटाई, उसकी जो ढलाई होती है, कम से कम आप 6 इंच रखें। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप 9 इंच ढलाई करें और उस पर धापी बना लें। जो भी मिस्त्री आपके काम कर रहे हो उनको आप ये कहें कि उस पर वो धापी बना दे, जिससे उसकी गुट्ठी मजबूत होगी, जाल में पकड़ होगा, तो भूकंप में वो उसको हिलने नहीं देगा। ये हो गई एक जानकारी। उम्मीद करते हैं ये आपको लेंथ की जानकारी प्रॉपर मिल गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉलम के मुताबिक, कॉलम से रिलेटिव आपको इसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त शेख मोहम्मद तालिम को इजाज़त दें। सब्बा खैर, आदाब।